नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल ने लॉन्च किया रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नया अभियान शुरू किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी अभियान का आगाज किया। केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में फ्री की रेवड़ी पर चर्चा करेगी। एनजीटी ने जल बोर्ड और नगर निगम पर लगाया 50 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि डीजेबी यमुना नदी में मिलने वाले बरसाती पानी के नालों में सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहा है। कहा कि एमसीडी ने दक्षिण दिल्ली में बरसाती पानी के नाले की स्थितियों और कार्यात्मक प्रभावकारिता को बदलने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है। पंजाब व हरियाणा के किसान 26 नवंबर से नए सिरे से शुरू करेंगे अपना आंदोलन। पंजाब व हरियाणा के किसान 26 नवंबर से नए सिरे से शुरू करेंगे अपना आंदोलन। छोटे छोटे जत्थों के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की तैयारी। प्रेस क्लब में किसान नेता श्रवण कुमार पंडेल नेताओं ने दी जानकारी। टिकट कटने के बाद आप विधायक ऋतुराज झा के बागी तेवर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहली ही लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें से एक विधायक ऋतुराज झा बागी तेवर अपनाते दिख रहे हैं। किराड़ी से लगातार 2 बार जीत चुके ऋतुराज झा ने लाइव मीडिया से बातचीत में कहा है कि वह 2025 में भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऋतुराज झा का टिकट काटकर पार्टी ने चंद दिनों पहले भाजपा से आए अनिल झा को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में जनवरी या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले दिल्ली की सीएम आतिशी को बड़ी राहत। मानहानि मामले में मजिस्ट्रेटी कार्यवाही पर रोक। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। राउत एवेन्यू स्थित सत्र अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एएनआई के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ इस सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली में गिरिराज सिंह के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर पर हुई, जिसमें मिशन 2025 पर चर्चा हुई। साथ ही अगले 6 महीनों के लिए पार्टी के कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाई गई। भाजपा के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली के पार्कों में पहली बार लगेंगे 25,000 ट्यूलिप के पौधे। पहली बार एमसीडी के पार्कों में भी ट्यूलिप खिलेंगे। अब तक इस तरह के ट्यूलिप एनडीएमसी एरिया में ही नजर आते थे। मोटी रकम खर्च करके एनडीएमसी से खरीदे जाने वाले इन 25,000 पौधों के लिए एमसीडी अब ऐसे पार्कों की पहचान कर रही है जहां सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, ताकि इन्हें चोरी से बचाया जा सके। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों के मौसम में सभी पार्कों में तरह तरह के फूलों वाले पौधे लगाए जाते हैं। ज्यादातर पौधे एमसीडी की अलग अलग नर्सरियों में तैयार किए जाते हैं। इसकी तैयारी सर्दियों से कई महीने पहले शुरू कर दी जाती है। बीजेपी के मुस्लिम समर्थकों पर फतवा। मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। भाजपा के एक नेता ने इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का आरोप है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने केंद्र सरकार का समर्थन करने वाले मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए फतवा जारी किया। कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना, दिल्ली वालों से बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपने नए कैंपेन का आगाज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को रेवड़ी पर चर्चा के नाम से नए अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना, भाजपा आई तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस सफर, मुफ्त तीर्थ यात्रा को खत्म कर देगी। रोहिणी को मिली विश्व स्तरीय स्कूल की सौगात। आसपास के 2000 बच्चों को होगा फायदा। दिल्ली सरकार ने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में रोहिणी सेक्टर 27 पॉकेट C2 में एक नए स्कूल की सौगात दी है। स्कूल में 121 कमरे, 10 अत्याधुनिक लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, एमपी हॉल, एक योग का कमरा सहित अन्य सुविधाएं मौजूद। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए 3-3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले कांग्रेस अलर्ट हो गई है। पार्टी ने दोनों राज्यों के लिए 3-3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं।
दिल्ली के एलजी बोले, पूर्व सीएम से 1000 गुना बेहतर है सीएम आतिशी। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच की तल्खी जग जाहिर है। सरकारी फाइलों और विकास परियोजनाओं को लेकर ज्यादातर दोनों आमने सामने ही रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को एक ऐसा मौका आया जब दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी तारीफ की। एलजी वीके सक्सेना ने अपने भाषण में कहा, मुझे खुशी है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है। आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान और उप कप्तान का हुआ ऐलान। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कई बड़े खिलाड़ी इस बार आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। मुंबई इंडियंस ने भी अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों को न सिर्फ सूची जारी कर दी है, बल्कि आईपीएल 2025 के लिए अपने कप्तान और उप कप्तान का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के लिए हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान नियुक्त कर दिया है। वहीं उप कप्तान की रेस में सूर्यकुमार यादव का नाम सामने आ रहा है। राजधानी में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फूटा गुस्सा। देश की राजधानी को इन दिनों प्रदूषण ने अपनी चपेट में ले रखा है। राजधानी में प्रदूषण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के हवाले से बताया कि दिल्ली में रिश्वत देकर बेरोकटोक ट्रक घुस रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार को कहेगा कि सभी 113 एंट्री पॉइंट पर पुलिस अधिकारी नियुक्त करे। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहेंगे कि वह पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी निगरानी के लिए नियुक्त करे। दिल्ली के पौष इलाके से कैब ड्राइवर गिरफ्तार, लव ड्रग की करता था सप्लाई। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक कैब ड्राइवर तो दूसरा नाइजीरियन नागरिक है। कैब ड्राइवर को ढूंढने में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर सवारियों को छोड़ने के साथ ही स्टूडेंट हब में ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने आखिरकार जब उसे पकड़ा तो उन्हें उसके पास से क्रिसमस और नए साल की पार्टियों के लिए लाई गई एक्सटेसी की बड़ी खेप मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद धर्मगुरु आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा। इस याचिका में 2013 के रेप मामले में निचली अदालत द्वारा उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने आसाराम की ओर से पेश हुए वकील से कहा है कि वह इस मुद्दे पर तभी विचार करेंगे जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा। दिल्ली के इन 14 बाजारों में वाहन पार्किंग जरा संभल कर, पुलिस काट सकती है चालान। दिल्ली में बेतरतीब पार्किंग को लेकर यातायात पुलिस बेहद सख्त रवैया अपना रही है और ऐसा करने वालों के खिलाफ जमकर चालान काट रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 14 मार्केट्स के आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए यह बात कही है और लोगों से सही स्थान पर वाहन लगाने और नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े न करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में 14 बाजार ऐसे हैं जहां बेतरतीब पार्किंग को लेकर इस साल 31 अक्टूबर तक उसने 49,000 से ज्यादा चालान जारी किए हैं। दिल्ली के कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इस समीक्षा बैठक में अमित शाह ने कहा कि अपराध के खिलाफ सरकार की नीति 0 टॉलरेंस वाली रही है, इसलिए दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं है। 30,000 का इनामी अपराधी निकला जिम का मालिक, हत्या मामले में तलाश रही थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल हुई एक हत्या के मामले में एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। उस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली के कालकाजी में हत्यारोपी का एक शानदार जिम है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हत्या के एक मामले में वांछित 30,000 रुपए के इनामी 31 साल के एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल 7 मई को तुगलकाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय के अंदर वकील सुशील गुप्ता के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से औसतन 12 वर्ष कम हो रहे हैं लोगों की आयु। आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, यही पल बढ़ रहे हैं, दिल्ली की आबो हवा में जी रहे हैं, तो पोल्यूशन की वजह से आपकी उम्र 11 साल कम हो गई है। पूरे देश की बात करें तो 5 साल उम्र कम हो रही है। इसी पोल्यूशन की ऐसी हालत से जूझ रहे चीन के बीजिंग शहर ने अपने यहाँ युद्ध स्तर पर काम किया है और 2 साल उम्र बढ़ा लिया है। यह कहना है इंडियन चेस सोसाइटी नॉर्थ जोन के चेयरमैन डॉक्टर GC खिलनानी का। 500 लग्जरी कारों को चुराने वाले महाचोर अरेस्ट।
समय के साथ चोर पहले से ज्यादा चालाक हुए हैं। उनकी चोरी का तरीका और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का तरीका बदला है। अब दिल्ली की ही बात कर लीजिए। पुलिस ने 2 ऐसे महाचोरों को अरेस्ट किया है जिनके ऊपर 500 लग्जरी कारों को चुराने का आरोप है। दोनों ने पुलिस के कब्जे में आने के बाद जो खुलासे किए वो वाकई चौंकाने वाले। हिंदू राष्ट्र समर्थन में किन्नर समाज बोला, बच्चा बूढ़ा और जवान सनातन के लिए कुर्बान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा को किन्नर समाज भी सपोर्ट कर रहा है। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आकर किन्नर बोले कि बच्चा बूढ़ा और जवान सभी सनातन के लिए कुर्बान हैं। महाराष्ट्र में लगाना पड़ सकता है राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम आ जा रहे हैं, पर 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके साथ ही जिस तरह 6 दलों के बीच रेस है, उसे देखते हुए लगता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने वाला है। इस तरह 3 दिन में नई सरकार का फैसला हो पाएगा, इसमें संदेह ही है। दिल्ली में मदर डेयरी और अमूल के बाद नंदिनी की एंट्री। दिल्ली में अब दूध बेचने वाली कंपनियों के बीच और भी घमासान होने वाला है। मदर डेयरी और अमूल को टक्कर देने के लिए कर्नाटक के मशहूर ब्रांड नंदिनी ने भी राजधानी में एंट्री ले ली है। नंदिनी का कहना है कि वह सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी का दूध देगा। दिल्ली में लोग मदर डेयरी और अमूल जैसे ब्रांड्स को काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इन ब्रांड्स ने अपनी क्वालिटी, हर जगह उपलब्धता और अच्छी मार्केटिंग से लोगों का भरोसा जीता है। अब देखना होगा कि नंदिनी इस बाजार में अपनी जगह कैसे बनाता है। बीएड वालों के लिए खुशखबरी, नई नियमावली के तहत अब मिलेंगी नई नौकरी के अवसर। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए 2024 एक महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है। शिक्षक भर्ती नई नियमावली 2024 के अंतर्गत कई नए बदलाव किए गए हैं, जो विशेष रूप से बीएड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। सरकार ने इस बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।